इस गर्मी ने तो नाक में दम करके रख दिया है। इस बार उमंग जो पैसे भिजवाएगा उससे एक नया कूलर ले लेंगे। अब इतनी गर्मी में बिना कूलर के गुजारा करना बहुत मुश्किल है। गर्मी से परेशान होते हुए रश्मि घर में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी रश्मि की बेटी स्नेहा अपने मायके आती है। स्नेहा बेटा, कितने दिनों के बाद आई है तू? कैसी है? और दामाद जी कहाँ है? बाकी सब लोग नहीं आए क्या? वो सब तो आना चाहते थे। माँ जी का बड़ा मन था आपसे मिलने का, लेकिन मैंने ही बहाना बनाकर मना कर दिया। क्यों बेटा, इस तरह अपने ससुराल वालों को अपने मायके आने से कौन मना करता है? किस मुंह से उन्हें मायके लेकर आती? हमारा घर किसी माचिस की डिब्बी की तरह छोटा है। सब कैसे रहते? घर तो फिर भी छोड़ो, रसोई देखी है। गांव में हर किसी के घर में गैस चूल्हा आ गया, लेकिन हमारी सुई तो इस मिट्टी के चूल्हे पर ही अटकी है। खाना बनाने के लिए ढंग के 4 बर्तन भी नहीं है रसोई में। अगर मेरे ससुराल वाले आते और ये सब देखते तो कितना मजाक बनता हमारा। तू ही बता स्नेहा बेटा, क्या ही कर सकते हैं हम? तेरे पिता भी तो दिन रात मजदूरी के काम में लगे रहते हैं। ऊपर से तेरी शादी के लिए जो कर्जा लिया था वो भी चुका रहे हैं हम। भैया तो 2 महीने पहले दुबई गए थे ना नौकरी के लिए। क्या उन्होंने अभी तक कुछ पैसे नहीं भेजे? भेजे थे पिछले महीने। उनसे तो थोड़ा बहुत घर का राशन भरवा दिया और बाकी बचे पैसों को कर्जदारों को दे दिया। अभी भी लोगों के पैसे देना बाकी हैं। तो इस महीने भैया ने पैसे नहीं भेजे? नहीं भेजे बेटा, पता नहीं कब भेजेगा। कहीं भैया दुबई जाकर बदल तो नहीं गए? अरे नहीं बेटा, तेरा भाई बहुत समझदार है। उसने देखे हैं हमारे हालात। जरूर वो किसी जरूरी काम में व्यस्त होगा। 1-2 दिन में भेज देगा पैसे। अब तू यहीं खड़ी रहेगी या बैठेगी भी? मैं जल्दी से झाड़ू लगाकर तेरे लिए नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। जहाँ एक तरफ रश्मि अपने दुबई गए हुए बेटे उमंग के पैसे भेजने का इंतजार कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ दुबई में मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। 2 महीने पहले मुझे पता भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में तुम आओगे। मैं कब से तुम्हारे जैसे लड़के का ही इंतजार कर रही थी। फाइनली हमारी शादी हो गई। अब हम दोनों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर पाएगा। मैं बचपन से ही दुबई में रह रही हूँ, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि इंडिया में शादी के बाद बहुएं अपने ससुराल जाती हैं और वहीं रहती हैं। उमंग में अपने ससुराल कब जाऊंगी पता है? मैंने तो अपने ससुराल वालों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट बनवाया है। अच्छा जी, तो क्या है वो स्पेशल गिफ्ट? जरा हमें भी तो बताइए। वो तो मैं उन लोगों को ही दूंगी। अनुष्का पैसों से काफी ज्यादा रईस थी। अनुष्का और उमंग काफी कम वक्त में एक दूसरे के काफी नजदीक आ गई थी और जल्द ही दुबई के कोर्ट में शादी कर लेते हैं। शादी के 1 हफ्ते बाद अनुष्का और उमंग अनुष्का के पिता के प्राइवेट प्लेन में बैठकर इंडिया आती है। प्लेन से उतरते ही अनुष्का प्लेन में रखे हुए बड़े बड़े कार्टन बॉक्स को एक ट्रक में लोड करवाती है और वो सब अब घर जा पहुंचते हैं। भैया, माँ पापा ने आपको पढ़ा लिखा कर दुबई नौकरी के लिए भेजा और आप वहाँ की लड़की से शादी करके आ गए। चुप क्यों है? जवाब दे मुझे। इसी दिन के लिए हमने इतनी मेहनत की थी। माँ, बाबा, मैं जानता हूँ आप लोग मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन मैं क्या करता, मैं अनुष्का से बहुत प्यार करता हूँ। सिर्फ 1 महीने की तो बात है। मैं फिर दोबारा दुबई चला जाऊंगा और धीरे धीरे घर के हालातों को भी ठीक कर दूंगा। अरे भगवान, अब गुस्सा छोड़ भी दो। जो होना था सो हो गया। देखो ना बहू कब से खड़ी है। अब जल्दी से उसका गृह प्रवेश करो। स्नेहा और रश्मि मिलकर अनुष्का का गृह प्रवेश करते हैं। अनुष्का ने काफी सारे सोने के गहने पहने होते हैं, जिसे देख स्नेहा, भाभी इतना सारा सोना पहना है आपने? लगता है दुबई में सब लोग काफी सोना पहनते हैं। हाँ स्नेहा, दुबई में गोल्ड काफी ज्यादा सस्ता है। वैसे मैं आप लोगों के लिए भी कुछ स्पेशल लेकर आई हूँ। आप लोग रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। अनुष्का बाहर जाती है और ट्रक से उन कार्टन बॉक्स को उतरवाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ माँ, भाभी क्या लाई होंगी हमारे लिए? सोने का हार, अंगूठी या सोने के कपड़े? मैंने सुना है कि दुबई में लोग सोने के कपड़े भी पहनते हैं। ज्यादा खुश मत हो बहू, जो भी देगी मुस्कुरा कर रख लेना। आनाकानी करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने अमीर घर की बहू है हमारी। मुझे तो ये टेंशन खाई जा रही है कि हम उसे रखेंगे कैसे। ऊपर से जब वो हमारी रसोई को देखेगी तो क्या बोलेगी? हे भगवान, बहू को खाना खिलाने के लिए ढंग के 4 बर्तन भी नहीं है घर में। अनुष्का थोड़ी देर में सारे बॉक्स को अंदर लेकर आ जाती है और जब इन बॉक्स को खोलती है तो घर में मौजूद सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इन बॉक्सेस के अंदर कुछ और नहीं बल्कि रसोई में इस्तेमाल किया जाने वाला सामान था। वो भी लोहे स्टील का नहीं बल्कि सोने का। ये सब सच है या मैं सपना देख रही हूँ? ये सारे बर्तन सोने के हैं। स्नेहा, बर्तन छोड़, ये थे कि यहाँ तो सोने का गैस वाला चूल्हा और सोने का ही सिलेंडर है। कटोरी, चम्मच और ये हांडी भी तो देख, ये भी सोने की है।
और इसके अंदर तो सोने की बाल्टी भी है। अरे इतना सारा सोने का रसोई का सामान। अनुष्का, ये सब क्या है? चौंक गए ना आप लोग? यही तो मेरा सरप्राइज था आप लोगों के लिए। अब दहेज में बेड, अलमारी, वॉशिंग मशीन या नॉर्मल बर्तन तो हर कोई देता है। मैं कुछ स्पेशल देना चाहती थी। हमारे घर में भी हम लोग सोने के बर्तन में ही खाना खाते हैं। इनफैक्ट रसोई का हर एक सामान सोने का है, एक छोटी चम्मच से लेकर मसाला पीसने वाली मिक्सर तक। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सोने की रसोई का सामान ही ले चलूं। किसी को भी अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा था कि कल तक जहां वो एक ढंग की प्लेट के लिए तरस रहे थे, तो वहीं अब उनके सामने सोने से बनी रसोई के सामानों का ढेर लग गया था। खाना बनाने के बाद जब स्नेहा सभी को सोने की प्लेटों में खाना और गिलासों में पानी देती है, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि सोने के गिलास में पानी पीऊंगा। अगर ये सपना है तो ये भगवान करे सपना कभी ना टूटे। माँ जी गाँव के लोगों को दावत पर बुलाएं, इसी बहाने मैं सबसे मिल भी लूंगी। हम सभी को इन्हीं सोने के बर्तनों में खाना खिलाएंगे। अनुष्का बिल्कुल ठीक कह रही है। गांव के कई सारे लोग हमारी गरीबी और हमारे रसोई के सामान को देखकर मजाक उड़ाते थे। ये सोने का रसोई का सामान उनके लिए एक मुंह तोड़ जवाब होगा। शैलेश जाकर सभी गांव वालों को अगले दिन दावत का न्योता दे आता है। अगले दिन होते ही गांव के कई सारे लोग दावत के लिए निकलते हैं और आपस में बात करते हैं। बड़े आए दावत देने वाले, घर में ढंग की एक कढ़ाई है नहीं, चले हैं दावत देने। जब इनकी बेटी का रिश्ता आया था तब भी ये लोग मेरे ही घर से बर्तन लेकर गए थे। मुझे तो लगता है कि ये लोग दावत के नाम पर हम सभी को पत्तल में खाना खिलाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो इनका काफी मजाक उड़ाने वाली हूँ। थोड़ी देर में सभी लोग आंगन में इकट्ठा हो जाते हैं। तो वहीं अब स्नेहा और रश्मि मिलकर सभी को सोने की प्लेट, कटोरी, गिलास में खाना और पानी देते हैं। ये देख सभी मेहमानों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे क्या देख रहे हैं आप लोग? सच में ये सोने के ही बर्तन है। खाइए खाइए। क्या कहा तुमने? ये सच में सोने के बर्तन हैं? किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। जो परिवार अपने घर मेहमान आ जाने से दूसरों के घरों से बर्तन मांगकर उन्हें खिलाता था, वही परिवार आज सभी गांव वालों को सोने के बर्तन में खिला रहा था। मैंने सुना है इनकी बहू दुबई से आई है, लगता है ये सब वही लेकर आई है। बड़े किस्मत वाले हैं ये लोग। तो क्या हुआ, सोने के बर्तन ही तो हैं, कौन सा हीरे जुड़े हुए हैं इसके अंदर? कुछ भी बोलो, इस परिवार की तो किस्मत चमक गई। इन चीजों से जहां कुछ लोग खुश थे तो कुछ लोगों का मुंह बना हुआ था। कई सारी औरतें घर के अंदर जाकर रसोई में रखी हुई सोने की बाल्टी, मिक्सर, स्टैंड, डब्बे ये सब देखकर चौंक उठी थी। और अब धीरे धीरे पूरे गांव में इस गरीब परिवार के रसोई के सोने के सामान की बात फैल जाती है। रात का समय था। अंधेरा का फायदा उठाकर रात में घर में दो चोर घुसकर सोने के रसोई के सामान को चुराने लगते हैं। तभी बर्तन की आवाज से सभी लोग घबरा कर उठ जाते हैं, जिसे देख दोनों चोर सभी को चाकू दिखाकर धमकी देते हैं। अगर किसी ने भी अपने मुंह से एक आवाज निकाली तो ये चाकू उसके पेट में घोंप देगी, समझे? चलो जाओ यहाँ से, खबरदार मेरे परिवार को अगर कोई नुकसान पहुंचा तो। बचाओ, हमारे घर में चोर घुस आए हैं, बचाओ हमें, बचाओ। इससे पहले वो चोर अनुष्का का मुंह बंद कर पाते कि तभी आस पड़ोस के लोग चोर का नाम सुन लाठी लेकर उमंग के घर में आ जाते हैं। इतने सारे लोगों को देख दोनों चोर काफी डर जाते हैं और अपना चाकू गिरा देते हैं। तो वहीं गांव के सभी लोग मिलकर दोनों चोरों की काफी पिटाई करके उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। तो वहीं ये सब देख गांव के कुछ बुजुर्ग लोग, अरे शैलेश भाई साहब, आपकी बहू दहेज में सोने की रसोई का सामान लेकर आई है तो अच्छी बात है, लेकिन देखा नहीं क्या हो गया? वो तो हम सब सही वक्त पे आ गए, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मेरी मानिए तो इन सामान को बेचकर अपना एक ढंग का घर बनवा लीजिए जहाँ पर चोर ना आ सके। और नहीं तो क्या, आसपास के गांव में भी आपकी रसोई के सोने के सामान की बात आग की तरह फैल चुकी है। जल्द से जल्द कुछ ना किया तो आपके घर में हर रोज चोरों का आना जाना लगा रहेगा। पूरा परिवार इस बात से काफी डर जाता है और अब अनुष्का उन सोने के कुछ सामानों को बेचकर जल्द ही एक बड़ा सा घर बनवाती है, जिसके अंदर वो चारों तरफ सिक्योरिटी के लिए कैमरे भी लगवा देती है और दरवाजे पर 2 चौकीदार भी रख लेती है। तो वहीं बाकी बचे सोने के रसोई के सामान का पूरा परिवार आराम से इस्तेमाल कर पाता है और साथ ही चोर का भी डर खत्म हो जाता है।